हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को कटोरी ब्लाउज की सिलाई करते समय प्रॉब्लम आती है और उनके ब्लाउज की फिटिंग भी सही से नहीं आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज की सिलाई से संबंधित कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ, जिससे कि आपको कटोरी ब्लाउज की सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब आपकी टिप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको पीछे का पल्ला ही रेडी करना है, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में हमेशा बताती हूँ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और उसके बाद ही आपको आगे वाले पल्ले को रेडी करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीछे का पल्ला तैयार कर लेते हैं। तो इसको अभी हम साइड में रख लेते हैं, बाकी पार्ट्स को, और पीछे का पल्ला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको टक्स की मार्किंग दिख रही है हल्की हल्की, इसको हम डार्क कर लेंगे और दूसरी तरफ इसको इस तरह से छाप देंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर टक्स में सिलाई डालने वाले हैं, तो इसको दोनों तरफ इस प्रकार से छाप देंगे। अब टक्स में हम सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ पर आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंगल सिलाई लगाई है, आप चाहे तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे वाले टक्स में भी हम इस प्रकार से एक सिलाई डाल देते हैं। अब देखिए, सिलाई लगाने के बाद टक्स में इसको इस प्रकार से सीधा करेंगे और नाखून से इस प्रकार से टक्स के ऊपर क्रीच कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद टिप्स नंबर 2 आपका ये है कि आपको क्या करना है कि पीछे वाले पल्ले में इस साइड से देखिए इस तरह से आधा इंच तक ऊपर की तरफ आपको इसको तिरछा कट कर लेना है। कहाँ तक? सिर्फ टक्स तक। तो इस प्रकार से देखिए टिप को रखेंगे और टक्स तक हमें इसको कट करना है। तो इस ब्लाउज में मैंने ऑलरेडी पहले से ही कट करके रखा हुआ है, तो इसको भी मैं कट नहीं करूँगी। ठीक है, तो इसको आपको अपने ब्लाउज में कट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पीछे की तरफ ये जो कमर की साइड है बिल्कुल सीधी रहती है और यहाँ से आपका जो ब्लाउज है कमर की तरफ बिल्कुल भी राउंड नहीं होता है, बिल्कुल सीधा रहता है। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए, इसके बाद हम इसमें कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से आधा इंच की दूरी से एक सिलाई चलाएंगे इस तरह से। और देखिए, टक्स के ऊपर इस तरह से एक एक प्लीट्स डाल देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कमर पट्टी जो है वो खींचेगी नहीं तो इस प्रकार से अगर आप प्लीट्स नहीं डालते हैं तो कमर पट्टी जो है वो खींचने लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पट्टी को देखिए इस प्रकार से पलट के ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई चलाएंगे इस प्रकार से। अब देखिए, इस प्रकार से सिलाई चलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम पट्टी को साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद उल्टी साइड पलट के इस प्रकार से एक कच्ची सिलाई चलाएंगे और बाद में हाथ से तुरपाई कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और बीच सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस प्रकार से मार्किंग क्यों करनी है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, अभी हमारा ये पीछे वाला पल्ला रेडी हो गया है। इसके बाद हम आगे वाले पल्ले को रेडी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, दोनों कटोरियों को इस प्रकार से आमने सामने रखेंगे और इस प्रकार से एक एक मार्किंग कर लेंगे। अगर आपका ब्लाउज बिना अस्तर वाला है, सिंपल ब्लाउज है, इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद हम कटोरी में टक्स लगाने वाले हैं और देखिए, टक्स की चौड़ाई है 1.25 इंच और लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 3 इंच। तो देखिए, इस प्रकार से 3 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब टिप नंबर 3 ये है कि आपको इस प्रकार से टक्स को बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है, इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए टक्स की सिलाई डाल देनी है। तो इस प्रकार से देखिए, जो मैंने मार्किंग की है उसी के ऊपर से इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हल्का घुमाते हुए आपको इस टक्स को यहाँ पे लगाना है। इस प्रकार से सिलाई डालने से क्या होगा कि आपके कटोरी में नोक नहीं बनेगा और ये अच्छे से यहाँ पे गोल कटोरी बन जाएगी। अब इसी प्रकार से हम दूसरी कटोरी भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों कटोरियाँ मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब हम इस कटोरी को साइड पार्ट के साथ अटैच करेंगे। अब देखिए, साइड पार्ट के साथ अटैच करने से पहले आपको यहाँ पे कटोरी को चेक कर लेना है। तो ये आपका टिप नंबर 4 हो गया। तो देखिए, कटोरी को इस प्रकार से रखेंगे बराबर साइड पार्ट के साथ मिला के। तो देखिए, हम यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले कटोरी को मिला के रख देते हैं और इसके बाद देखेंगे कि हमारी कटोरी साइड पार्ट से कितनी बड़ी है। तो इस प्रकार से बराबर ऊपर गले की तरफ कटोरी को मिला के रखना है और नीचे की तरफ आपको देखना है कि ये कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो आपकी जो ये कटोरी साइड पार्ट से बिल्कुल 1 इंच तक ही बड़ी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 इंच अगर आपकी कटोरी बड़ी है तो ये बराबर परफेक्ट यहाँ पे बैठ जाएगी और कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कटोरी को एक बार ज़रूर चेक कर लेना है अटैच करने से पहले।
और कटोरी को आपको हमेशा देखिए इस प्रकार से नीचे से जॉइंट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो इस प्रकार से नीचे से कटोरी आपको लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ कटोरी को नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम कटोरी को साइड पार्ट के साथ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए बराबर नीचे की तरफ इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिला के रखेंगे और आधा इंच की दूरी से इस तरह से एक सिलाई चलाएंगे। और देखिए कटोरी को अटैच करते समय आपको दोनों पार्ट्स में से किसी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है, इससे ये अच्छे से यहाँ पे मजबूती के साथ लग जाती है। अब कटोरी को इस प्रकार से अटैच करने के बाद ऊपर से नाखून से क्रीच कर लेंगे और इस प्रकार से देखिए हमारी जो कटोरी यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे लग गई है, कहीं पर भी छोटी बड़ी नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया। अब दोनों पार्ट्स को बराबर इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे दोनों पार्ट्स की। अब देखिए पीछे वाले पल्ले में हमने साइड से जो कट किया था आधा इंच साइड से, जो मैंने आपको बताया था मार्किंग करके, जो मैंने यहाँ से काटा था उसको हमें यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि देखिए पीछे की तरफ हमने आधा इंच काटा है तो सामने के पल्ले में भी हमें उतना ही इसको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं और इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आधा इंच से कम है, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया है और देखिए इसको आधा इंच तक इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका टिप नंबर 5। इस प्रकार से कट करने से क्या होता है कि आपका सामने का और पीछे का पल्ला बराबर रहता है और कोई भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं होता है। और देखिए ब्लाउज के पल्ले जो है छोटे बड़े होने का कारण बेल्ट भी होता है, बेल्ट की जो चौड़ाई है उसको भी आपको बराबर चेक कर लेना चाहिए एक बार। तो इसको हम बेल्ट को सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने ये डबल पार्ट्स लिए हैं बेल्ट के और दोनों को देखिए मैंने इस प्रकार से अटैच कर लिया है आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा के। तो देखिए मेरे पास ज़्यादा कपड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे डबल पार्ट्स निकाले हैं बेल्ट के। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप अलग से कमर पट्टी अटैच कर सकते हैं। अब देखिए बेल्ट को मैंने इस प्रकार से रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई नहीं लगाई है, बेल्ट एक तरफ से खुला है। अब देखिए यहाँ पर हम चौड़ाई चेक कर लेते हैं बेल्ट की। बेल्ट अटैच करने से पहले आपको बेल्ट की जो चौड़ाई है एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर 3.25 इंच हमें चौड़ाई रखनी है और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। दूसरा बेल्ट भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल्ट की जो चौड़ाई है 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच पर मार्किंग किया और आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो टिप नंबर आपकी 6 यही है कि बेल्ट को आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। बेल्ट की चौड़ाई आपके ब्लाउज में जितनी है उतना रखना है और अगर बेल्ट में ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है, नहीं तो आपके सामने वाले पल्ले की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी पीछे वाले पल्ले से। तो दोनों पल्ले आपको बराबर रखने हैं, तो इसके लिए आपको एक बार बेल्ट की भी चौड़ाई चेक ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो चलिए अब इसके बाद हम बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। तो बेल्ट की सीधी साइड को हम सीधी साइड के ऊपर रखेंगे ब्लाउज के और देखिए बेल्ट को इस प्रकार से सीधा रखेंगे और इसको देखिए इस प्रकार से पलटेंगे और सीधी साइड के ऊपर रखनी है बेल्ट की। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और देखिए दूसरी तरफ दूसरा पार्ट ले जाएंगे बेल्ट का और नीचे से इस तरह से इसको जोड़ेंगे। अब तीनों जो यहाँ पे हिस्से हैं बेल्ट और ब्लाउज के, तो इनको इस तरह से बराबर मिला के रखना है और यहाँ से आधा इंच की दूरी से इसको यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो तीनों पार्ट से बराबर एक के नीचे एक होना चाहिए और आपका जो ब्लाउज है यहाँ पर दबना नहीं चाहिए। और देखिए टक्स को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है और इस प्रकार से इसको रखना है यहाँ पर। और देखिए बराबर ऊपर से बेल्ट को यहाँ पर रखना है बराबर मिला के और ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे ब्लाउज को दबाना नहीं है और अच्छे से यहाँ पे आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाना है तीनों पार्ट्स को अटैच करते हुए। तो चलिए इसको हम जल्दी से यहाँ पर अटैच कर लेते हैं तीनों पार्ट्स को। अब यहाँ पर डबल सिलाई चलाएंगे तो यहाँ पर ये अच्छे से मजबूती के साथ बेल्ट अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको मुझे एक चीज़ और बताना था
तो इसको मैं आपको पहले बता देती पर नहीं बता पाई, तो अभी बता देती हूँ। तो ये आपका टिप नंबर 7 है, ठीक है। तो देखिए कटोरी में जब आप टक्स लगाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपको इसकी चौड़ाई आपको ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए कटोरी को साइड पार्ट में अटैच करने से पहले, ठीक है। तो देखिए इस ब्लाउज में कटोरी की चौड़ाई 6 इंच है, तो इसमें हमें 1 इंच यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे 7 इंच आपकी जो टोटल जो चौड़ाई है वो 7 इंच होनी चाहिए, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ चला जाता है। आधा इंच देखिए एक तरफ चला गया हमारा जो हमने साइड पार्ट के साथ अटैच किया कटोरी को, तो अभी आधा इंच आई पट्टी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बराबर ही 6 इंच की कटोरी हो जाएगी। देखिए भले आप परफेक्ट नाप से कटोरी की कटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको ज़रूर से एक बार चेक कर लेना चाहिए साइड पार्ट के साथ अटैच करने से पहले कटोरी की चौड़ाई को। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से देखिए नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से एक सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले हुक पट्टी अटैच कर रहे हैं। अब पट्टी को उल्टी साइड यहाँ पर पलटेंगे और किनारे किनारे से एक सिलाई चलाएंगे और देखिए इस तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर से एक सिलाई चलाएंगे। तो इस प्रकार से हुक पट्टी को अटैच कर लेना है। अब हुक पट्टी लगाने के बाद आई पट्टी लगा लेंगे दूसरे वाले पार्ट में। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया है। तो दूसरे वाले पार्ट में हम आई पट्टी लगा लेते हैं। तो देखिए इस वाले पार्ट को हमें इस प्रकार से उल्टा करके रखना है और यहाँ से देखिए हम पट्टी को सीधा कर लेंगे नीचे से और देखिए पट्टी को इस प्रकार से रख के फिर से इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करके आधा इंच की दूरी से एक सिलाई चला देंगे और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इसको पट्टी को इस तरफ पलटेंगे सीधी साइड। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करेंगे पट्टी में और इस प्रकार से एक सिलाई चला देंगे। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से पलटेंगे मार्जिन के ऊपर और मार्जिन को कवर करते हुए हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ से देखिए बराबर मार्जिन को कवर कर लेंगे पट्टी से और बराबर यहाँ से फिनिशिंग के साथ एक सिलाई चलाएंगे और आधा इंच की दूरी से एक और सिलाई चलाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारी आई पट्टी रेडी हो गई है। अब दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हैं। अब देखिए आपका टिप नंबर 8 ये है कि आपको देखिए दोनों पार्ट्स को रेडी करने के बाद इस प्रकार से रखना है एक के ऊपर एक। तो देखिए आई पट्टी को छोड़ के इस हुक वाले पार्ट को इस प्रकार से यहाँ पे रखना है। तो दोनों शोल्डर्स को बराबर मिला के रखना है और यहाँ से देखिए आपके यहाँ पे सामने वाले गले को चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ। क्या करना है आपको, देखिए इस प्रकार से हुक वाला जो साइड है इस तरफ इस प्रकार से आपको टिप कर रखना है और शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ तक इसको नापना है। तो ये कितना आ रहा है, ये 7.5 इंच आ रहा है। देखिए हुक से लेकर यहाँ पर ये शोल्डर के जॉइंट तक 7.5 इंच है। तो ये दूसरे तरफ भी 7.5 इंच ही रहता है, जो आई पट्टी है उस तरफ भी। तो इसको देखिए बराबर हाफ इंच ऊपर की छोड़ देना है, आधा इंच जो हमारा शोल्डर में दबता है उसको छोड़ देना है और साइड से देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस तरह से नाप लेना है हुक पट्टी तक। तो ये बराबर यहाँ पे 7.5 इंच है। तो यहाँ पर ये 7.5 इंच बराबर है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं गले का शेप थोड़ा सा ये यहाँ पे ख़राब दिख रहा है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से गोल शेप में इसको इस तरह से थोड़ा हल्का सा छाट लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको बराबर छाट लेना है। अगर आपका जो यहाँ पे लंबाई कम रहता है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे छाटना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सामने का हमारा जो गला है यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, इसका शेप बहुत अच्छे से आया है। अब देखिए दोनों पार्ट्स को हम पीछे वाले पल्ले के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए बराबर इस प्रकार से पीछे का पल्ला रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरे सामने वाले पल्ले की सीधी साइड उसके ऊपर रखेंगे और देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रख के इस प्रकार से दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ के शोल्डर्स हम इस तरह से अटैच कर लेंगे डबल सिलाई लगा के। अब देखिए आपका टिप नंबर 9 ये है कि आपके जो शोल्डर्स है वो गले की तरफ बराबर होना चाहिए और जहाँ पर आप स्लीव अटैच करते हैं वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा हो भी जाए तो वो आप बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन गले की तरफ बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपका जो गला है वो फैलने लगेगा और शोल्डर्स भी गिरने लगेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको हमेशा गले की तरफ जो शोल्डर से बराबर रखना है और स्लीव अटैच करते हैं उस तरफ कम ज़्यादा हो जाता है तो उसको कट कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें पाइपिंग अटैच कर लेते हैं ब्लाउज़ में।
तो देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा धागे को कट कर लेंगे और देखिए पाइपिंग मैंने अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पाइपिंग बनाने नहीं आता है तो इसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपको गले के ऊपर पाइपिंग कैसे लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपका टिप नंबर 10 ये है कि देखिए क्या करना है आपको, शोल्डर्स का जो ये मार्जिंग वाला हिस्सा है इसको आपको हमेशा पीछे वाले पल्ले की तरफ रखना है। चाहे तो आप आगे वाले पल्ले की तरफ भी इसको मोड़ के रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमेशा इस मार्जिन को पीछे वाले पल्ले की तरफ ही रखें। तो इसको आपको पीछे पल्ले की तरफ ही मोड़ के रखना है। ठीक है, अब देखिए शोल्डर्स हो गए अटैच कर लिए हमने, पाइपिंग लगा लिया गले में। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे आस्तीन अटैच करने हैं, ब्लाउज की फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए पीछे के पल्ले की तरफ हमने ये मार्किंग किया था स्टार्टिंग में ही, जो मैंने आपको बताया था मार्किंग करके। तो इसको हमें यहाँ पे कैसे यूज करना है, देखिए इस प्रकार से सामने के पल्ले को इस मार्किंग के साथ बराबर मिला के रखना है और इसके बाद यहाँ पर हमें सीधी साइड के ऊपर ही फिटिंग नाप को यहाँ पे डाल देना है। तो फिटिंग नाप का यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कमर है 34 इंच, तो 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, बराबर हुक पट्टी से यहाँ पे मिला के रखेंगे टेप को। और यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। आप जितना भी मार्जिन लेते हो अपने ब्लाउज में उतना मार्जिन रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख सकते हैं मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यहाँ पर मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बराबर कर लीजिएगा ऊपर की तरफ से भी। अगर आपका यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, अगर इस प्रकार से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी है तो आपको इस तरह से यहाँ पे खींच के इसको सामने वाले पल्ले को यहाँ पे खींच के यहाँ पे अटैच कर लेना है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा देखिए। और ये ब्लाउज वैसे भी सिंपल ब्लाउज है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाता है, कॉटन का ब्लाउज है, तो ये बराबर मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए आई वाले साइड पे हमें यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और देखिए कमर का 4 पार्ट लेंगे और यहाँ पे मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद आपका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर इस साइड ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बड़ा है पीछे का पल्ला, तो इसको हमें यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेना है। और जितना हमने उस साइड रखा है उतना ही यहाँ पे 2 पॉइंट तक इसको बड़ा रखना है पीछे वाले पल्ले को। और इसको भी हम इस प्रकार से थोड़ा खींचते हुए लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने ये दोनों साइड मार्किंग कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको आस्तीन अटैच करने से पहले ब्लाउज के दोनों साइड्स को बराबर कर लेना है, उसके बाद ही आस्तीन को अटैच कर लेना है। तो चलिए अब हम दोनों आस्तीन को यहाँ पे जल्दी से अटैच कर लेते हैं, उसके बाद ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई चलाते हुए इस प्रकार से देखिए आस्तीन को अटैच करेंगे। तो आस्तीन को आपको हमेशा शोल्डर के जॉइंट के ऊपर से ही अटैच करना है। देखिए ब्लाउज फिटिंग से संबंधित मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो शेयर किए हुए अपने चैनल पर, और उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से और डिटेल में बताया हुआ है कि आपको ब्लाउज की फिटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में बताया हुआ है। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, और आप अच्छे से ब्लाउज फिटिंग करना सीख जाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ आस्तीन अटैच करने के बाद इस प्रकार से साइड्स को जोड़ देंगे ब्लाउज के दोनों साइड्स में। इस प्रकार से सीधी साइड के ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे दोनों साइड्स को जोड़ते हुए, और एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए सीधी साइड से सिलाई चलाने से क्या होता है कि आपका जो मार्जिंग वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला जाता है, तो इससे आपके ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग रहती है। अब देखिए यहाँ पर हम साइड से एक सिलाई चलाएंगे। देखिए इस सिलाई को चलाने से एक फ़ायदा ये है कि आपका जो ब्लाउज का फिटिंग नाप आप डालते हैं ब्लाउज में, उस फिटिंग नाप को डालने में यहाँ पे आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आई पट्टी को छोड़ के इस प्रकार से टेप को रखना है, और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे 8.5 इंच पर। और यहाँ पर देखिए 42 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट लेंगे 10.5 इंच, और आर्मोल है यहाँ पर 8.5 इंच, तो 8.5 इंच बराबर आ रहा है। और मोरी का मार्किंग कर लेते हैं 6.25 इंच पर। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल देंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2-3 सिलाई यहाँ पे लगा दिया है, और दूसरे साइड भी हम अब फिटिंग कर लेते हैं। तो दूसरे साइड भी देखिए इसी प्रकार से सीधी साइड से एक सिलाई चला देंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपके आर्मोल के जॉइंट्स जो है वो बराबर आमने सामने होने चाहिए,
कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए 1-2 पॉइंट अगर कम ज़्यादा हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लाउज फिटिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा है, आधा इंच तक आपके आर्म होल के जॉइंट्स कम ज़्यादा ऊपर नीचे हैं तो इससे आपके ब्लाउज की फिटिंग में असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखिए इस तरफ भी हम नाप डाल देते हैं फिटिंग का। तो इस प्रकार से देखिए 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और आर्म होल भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बराबर 8.5 इंच है। अब यहाँ पर मोहरी का मार्किंग कर लेते हैं 6.25 इंच पर। तो इस प्रकार से देखिए फिटिंग नाप डालने के बाद यहाँ पर फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। फिटिंग की सिलाई डालने के बाद यहाँ पर 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा और डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको ब्लाउज की फ़िटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की फ़िटिंग तो हो गई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक बार कमर को ज़रूर चेक करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए आई पट्टी को छोड़ के टेप को रखना है और 34 इंच कमर है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बराबर आ जाता है नाप फिटिंग करने के बाद, लेकिन कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो दोनों तरफ हम इसको थोड़ी थोड़ी सिलाई चलाएँगे और बराबर चेस्ट और मोहरी में इसको मिला देंगे इस सिलाई को। तो इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। तो अब हमारा जो ब्लाउज है ये बराबर परफेक्ट फिटिंग हो गया है ब्लाउज का। तो इस प्रकार से देखिए कम ज़्यादा होता है तो आपको इस प्रकार से यहाँ सिलाई चला के बराबर कर लेना है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सिलाई से संबंधित आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।